केमिस्ट्री मास्टर्स में हम आज 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स का डिस्कनेक्शन अप्रोच समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम पिरिडीन का एग्जाम्पल लेते हुए रेट्रोसिंथेटिक कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे। आप भी इसे समझने के लिए कॉपी और पेन का जरूर यूज़ करें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। पिरिडीन हेट्रोसाइकिल्स बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स में पाया जाता है, सो इसका डिस्कनेक्शन आपको मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस में हेल्प कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप पिरिडीन को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो पिरिडीन के डिस्कनेक्शन को समझने के लिए आपको पहले उसका स्ट्रक्चर समझना होगा। तो जब भी आप बात करते हैं पिरिडीन की, तो पिरिडीन एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और जो कि एरोमेटिक होता है नेचर में। तो एरोमेटिसिटी जो होती है, जैसे कि आप जानते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए आपको उसे हकल रूल को फॉलो करना पड़ता है। हकल रूल के अनुसार आपके पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होने चाहिए रिंग में, और जो आपका मॉलिक्यूल है वो प्लेनर भी होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो पिरिडीन में वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। तो पिरिडीन की अगर हम और बात करें तो पिरिडीन फिर से एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, और ये नाइट्रोजन जो है इसके प्रेजेंट होने की वजह से ही हम इस मॉलिक्यूल को हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल भी आप कहते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्कनेक्शन की। तो डिस्कनेक्शन में अगर आप देखें तो डिस्कनेक्शन के अप्रोच को हमने कई बार समझा है, और ये सबसे पहली बात हमने समझी है कि आप हमेशा कार्बन और हेट्रो एटम के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे। अब कार्बन हेट्रो एटम की बॉन्ड की डिस्कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन हेट्रो एटम बॉन्ड है। एक तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और एक कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन आप जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड रोटेट हो सकते हैं, इसलिए ये डबल बॉन्ड जो आपको राइट साइड पे दिख रहा है वो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन के जो बॉन्ड हैं दोनों के दोनों, जो राइट साइड पे है और जो लेफ्ट साइड पे है, वो दोनों ही एक जैसे हैं। इसलिए और जब भी आपके पास एक जैसे बॉन्ड होते हैं रिंग में, तो आप दोनों को एक साथ डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, अगर आप हम इसे 20 से कट करें तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड क्या है, ये आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। तो आप इसको दोनों के दोनों बॉन्ड एक साथ डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप दोनों के दोनों बॉन्ड एक साथ डिस्कनेक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन पे देखा जाए तो 3 जगह से बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ है। एक डबल बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुए हैं। इसलिए नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे, और यहाँ पे कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड ब्रेक हुए हैं इसलिए इस पे 2 प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ है इसलिए यहाँ पे एक सिंगल प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरह से एरो के पार आप लिखेंगे Cn, और नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज आपने दिखाया है, और जिस कार्बन से दो डबल वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था उस पर हमने +2 दिखाया है, और जिस पे सिंगल बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ था उस पर हमने दिखाया +1। अब ये आपको सिंथॉन मिले हैं, सिंथॉन को आपको चेंज करना होगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। तो नाइट्रोजन के साथ सिंपली आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो ये NH3 में चेंज हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस के साथ एक OH जोड़ सकते हैं, और यहाँ 2 प्लस के साथ आप एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए जो कि 2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा। जुड़ के ये यहाँ पे कीटोन का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल था वो चेंज हो गया, यानी कि पिरिडीन जो था वो चेंज हो चुका है आपके इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। अब अगर आप देखें तो इस जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो हमारे ऊपर है, जिसमें कि 2 फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड OH भी है, तो ये 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और इन 2 फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल फर्दर और डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो अगर आप इन 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच का रिलेशन देखें तो ये है 1 2 3 4 5, 1,5 रिलेशन। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसी से यहाँ पे डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसी अगर कंडीशन होती है, जिस बॉन्ड से आपका OH जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड होता है, तो आप उसे टॉटोमेरिज्म के थ्रू इस स्ट्रक्चर को कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के थ्रू चेंज कर सकते हैं रिस्पेक्टिव कीटोन में। यानी कि आपका जो इनॉल था यानी कि अल्कोहल था, इनऑल यानी कि डबल बॉन्ड और अल्कोहल था, वो ओन यानी कि कीटोन में चेंज आप कर सकते हैं। अब अगर आप देखें इन 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में रिलेशन फिर से 1 2 3 4 5, 1,5 का रिलेशन है, और जब भी 1,5 का रिलेशन होता है तब आप जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं वो 3rd और 4th कार्बन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं। 1
2 3 4 5, यानी कि थर्ड और फोर्थ के बीच का आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि थर्ड और फोर्थ के बीच का बॉन्ड जो है वो ये सिंगल बॉन्ड है। अब ज़्यादा बेटर कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने में? अगर आप देखें तो कीटोन्स के केस में जनरली हम क्या करते हैं, अगर आपके पास डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होते हैं तो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पोजीशन पे यानी कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि ये डबल बॉन्ड जो है वो दो कंडीशन में ब्रेक हो रहा है, एक तो 1,5 रूल के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के थ्रू भी ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो आपने यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यानी थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच का इसको डिस्कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एरो के ऊपर आपने 1 अल्फा कॉमा बीटा लिखा है। आप चाहे तो 1,5 बीस पे DICO भी लिख सकते हैं, यानी कि 1,5 के रिलेशन में भी इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा इसलिए लिखा है ताकि ये स्पेसिफिक हो जाए कि हमने यही बॉन्ड डबल बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है। और जब भी अल्फा कॉमा बीटा कार्बोनिल डिस्कनेक्शन होता है, आपको हमेशा जो डबल बॉन्ड होता है वो दो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। एक तो स्ट्रक्चर जो आता है वो आपका मिलता है कार्बोनिल स्ट्रक्चर, और दूसरे पोजीशन जो कार्बन होता है उस पर आ जाता है आपका दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड डिस्कनेक्शन को या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल डिस्कनेक्शन को समझने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब फर्दर जब आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो होता है कि अगर आप देखें ये कीटोनिक स्ट्रक्चर है या फिर आपका कार्बोनिल स्ट्रक्चर है, इसके जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पे जनरली आपके हाइड्रोजन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत ईजिली फर्दर या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन में अपने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है या लिबरेट कर सकता है बेस के साथ रिएक्शन करने में। इसलिए मैंने ये कहा कि आपका जो डबल बॉन्ड होता है कार्बोनिल स्ट्रक्चर के अल्फा बीटा पोजीशन पे, वो हमेशा ब्रेक होता है किसमें, एक तो डबल बॉन्ड O में, और दूसरा जो कंपोनेंट आपको मिलता है उसमें उस कार्बन पे दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं। तो आपने जो कीटोनिक स्ट्रक्चर होता है या फिर जो आपका कार्बोनिल स्ट्रक्चर होता है उससे जुड़े हुए कार्बन पे आप दो हाइड्रोजन जोड़ते हैं हमेशा, और जो आपका थर्ड कार्बन है, या फिर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 ये 2 और ये 3, तो थर्ड कार्बन से आपका डबल बॉन्ड O जुड़ता है हमेशा, और जो आपका सेकंड कार्बन होता है उस पर आप हमेशा दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका बना। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सिंपली आपको एसीटोन मिला है, और एसीटोन इजीली आपको लैब में मिल सकता है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर देखें तो यहाँ पे भी इन दो कार्बोनिल स्ट्रक्चर्स के बीच में, जो कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, इन दोनों के बीच में भी 1,3 का रिलेशन है। और जब भी 1,3 का रिलेशन होता है तो हमेशा तब 2,3 का जो बॉन्ड है यानी कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो डिस्कनेक्ट होता है। तो हमने जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है वो यहाँ पे ये कार्बन 2 और 3 के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है, और जैसे ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो आपका एक पे नेगेटिव आएगा एक पे पॉजिटिव आएगा। अगर आप देखें तो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ कार्बन पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज हमने दिखाया हुआ है। आप चाहे तो ये भी बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 के रूल में। यहाँ पे अगर डिस्कनेक्ट होगा तब भी एक जगह प्लस आएगा और एक जगह आपका माइनस स्ट्रक्चर आएगा, और तब भी आपके पास नियरली सेम कंपोनेंट बनेगा। लेकिन जब आप इसको जिस अकॉर्डिंग हमने ब्रेक किया उसके अकॉर्डिंग अगर इसको ब्रेक करेंगे तो जो आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट वहां से मिलेंगे वो ज़्यादा इजीली रिएक्शन देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप जो दोनों के दोनों तरीके से ब्रेक करके देखिए, और आप पाएंगे कि जो हमने ब्रेक किया है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द अनदर वन। तो माइनस के साथ हमने सिंपली हाइड्रोजन जोड़ दिया है, और इस प्लस के साथ हमने OET जोड़ दिया। आप Cl भी जोड़ सकते हैं, OH भी जोड़ सकते हैं, लेकिन OET OMe ज़्यादा इजीली लिबरेट हो सकते हैं, ज़्यादा इजीली वो आप उनको फॉरवर्ड रिएक्शन में जनरली इसको हटा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे OET या OMe टाइप के स्ट्रक्चर यानी कि इसे एक एस्टर स्ट्रक्चर में चेंज किया है। तो अगर आप देखें तो पिरिडीन को हमने 3 सिंपल सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज किया है। एक तो एस्टर बना है, एक एल्डिहाइड बना है, और एक आपका बना है यहाँ पे एसीटोन। तो अब हम देखेंगे कि इन 3 फंक्शनल ग्रुप से या फिर इन 3 तरह के आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट से कैसे आप अपने मॉलिक्यूल को वापस पा सकते हैं, यानी कि पिरिडीन को वापस बना सकते हैं। पिरिडीन की सिंथेसिस को समझने से पहले हमारे व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। सिंथेटिक अप्रोच में हम जानते हैं कि हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट से स्टार्ट करना होता है। तो जो भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको लास्ट में मिलते हैं आप उन्हीं से अपने सिंथेटिक अप्रोच को शुरू करते हैं। तो
pyridine की डिस्कनेक्शन जब हमने किया था तो उसमें हमें दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट लास्ट में मिले थे। उनमें से एक था आपका एल्डिहाइड और दूसरा था आपका एस्टर। तो एल्डिहाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें कार्बोनिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और हम जानते हैं कि कार्बोनिल्स के जो अल्फा कार्बन होते हैं उन पे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं और अगर आप किसी भी बेस की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन ईजिली यहाँ से निकाले जा सकते हैं। जैसे अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो वहाँ पे आपका अल्फा पोजीशन के जो कार्बन है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो आपको जनरेट हुई है वो ये डबल बॉन्ड ओ की वजह से, यानी कि कीटोन जो आपका एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर है या फिर आपका कोई कार्बोनिलिक स्ट्रक्चर यहाँ पे है उस कार्बोनिल स्ट्रक्चर की वजह से रेजोनेटिंग फॉर्म्स में जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जाता है और स्टेबलाइज्ड होता है। अब आप दूसरा अपना यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेंगे तो अगर आप इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट में देखें तो जो आपका यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है वो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है आपके एल्डिहाइड पे वो जाके अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे और इन टर्न आपका कार्बन और जो ये OET यानी कि एस्टरिक स्ट्रक्चर है तो इसमें OET का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है क्योंकि ये इजीली ये स्ट्रक्चर यहाँ से निकाला जा सकता है। इसी के बारे में हमने अपने डिस्कनेक्शन स्टेप में बात की थी। जैसे OET निकलेगा तो आपका जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास यहाँ डाई कार्बोनिल स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो कि 1,3 के रिलेशन में होगा। तो इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर अब आपका फर्दर यूज होगा जो दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपके पास बचा था उसके साथ। तो एक और जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारा शुरू में अलग हुआ था वो था आपका एसीटोन। तो एसीटोन को भी हम क्या करते हैं फिर से बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो सिमिलर जो ऊपर कॉन्सेप्ट हमने कहा था कि अल्फा पोजीशन के जो हाइड्रोजन्स होंगे वो इजीली हटाए जा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक अल्फा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन हट जाएगा। हमने यहाँ पे इस पे यानी कि जो ऊपर आपको कार्बन दिखाया है उस पर हमने नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन आपने हटाया है जो कि इस बेस के साथ जुड़ के अलग हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा आपके इस डाई कार्बोनिल स्ट्रक्चर पे रिएक्ट करेगा। अगर आप देखें तो ये इन दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शन कर सकता है क्योंकि स्लाइटली अगर आप देखें ये कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा इस ऑक्सीजन की वजह से और ये जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा इस ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन अगर आप देखें इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ अटैक करना ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा। तो इसलिए क्या करता है ये नेगेटिव चार्ज आपका एल्डिहाइड पे यहाँ पे अटैक करता है और इन टर्न आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें आपके पास दो कार्बनिक स्ट्रक्चर के बीच में 1,5 का रिलेशन आ जाता है। अगले स्टेप में आप एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो H+ आपका O नेगेटिव पे जाके ऐड हो जाएगा और ये इसको चेंज कर देगा अल्कोहल में। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन दिखाया वो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। अब अगर आप देखें तो फिर से इस पोजीशन पे हमने बेस लिया हुआ है। बेस का काम होता है अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ का जो पोजीशन है यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है, तो आप किसी भी एक पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी अगर आप देखें इस कार्बोनिल के अल्फा पे है और यहाँ भी इस कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो आप दोनों में से कहीं का भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। और जैसे आप हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से OH निकालेंगे तो आपका वाटर लिबरेट हो जाएगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, वही डबल बॉन्ड आप यहाँ भी जनरेट कर सकते हैं, एक ही बात है। अब अगले स्टेप में अब क्या होगा अगर आप देखें तो हमारे पास एक NH3 भी हमने अलग किया था, वो NH3 आके अब रिएक्शन करेगा। तो NH3 का काम होता है कि ये एक बेस की तरह एक्ट करता है और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, सर्टेनली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अगर आप देखें तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास कार्बोनिल स्ट्रक्चर 2 हैं, तो ये किसी भी एक कार्बोनिल स्ट्रक्चर पे जाके अटैक कर सकता है क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन होगा वो स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो हमने यहाँ दिखाया कि NH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे और इन टर्न आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपका ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहाँ पे ब्रेक होने के बाद नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन के बाद जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगा वो हमने इस ऑक्सीजन नेगेटिव को दे देंगे और ये OH में चेंज हो जाएगा और ये NH2 में चेंज हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमने इसको NH2 दिखाया और इसको OH के फॉर्म में दिखाया हुआ है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर का लिबरेशन होगा। तो यहाँ से अगले स्टेप में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन OH यहाँ से निकला है और
नाइट्रोजन ने अपने हाइड्रोजन डोनेट कर दिए। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से। अगले स्टेप में फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो फिर से इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और आपका इंटर्न कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, फिर से इस तरह से, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और आपकी एक रिंग बन जाएगी 6 मेंबर्ड। और जो नाइट्रोजन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, वो OH के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर से अगर आप देखें तो यहाँ पे OH है, इसके अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप निकाल देते हैं, वाटर का लिबरेशन हो जाएगा और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और प्रीडीन स्ट्रक्चर आपको वापस मिल जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे प्रीडीन को पहले आपने सिंपल सिंथेटिक इक्विवेलेंट जैसे NH3, एसीटोन और एल्डिहाइड और एस्टर्स में चेंज किया और उन्हीं स्पेसिफिक सिंथेटिक इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू वापस प्रीडीन को बना लिया। तो व्यूअर्स, होप आपको आज का यह वीडियो लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। आप और इसका यूज करें, अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को इससे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए और इसके अलावा हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।